यकीन हो ना खुद पे तो रास्ता कहीं से भी निकल सकता है। बट वही है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और वो तभी होता है जब हम जो टारगेट सेट करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं और हर दिन हमारे ऊपर बर्डन बनता चला जाता है। तो ऐसा सिर्फ स्टडी प्लान बनाना नहीं है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। हमें अपने दिमाग को समझाना है कि जो मैंने कल के लिए प्लान सोचा है वो मैं पूरा करूंगा, और अगर आप पूरा करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलती है, और जैसे ही आप खुश होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सारा गेम खुश होकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ही है। जब हम खुश होते हैं तब हमें लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यार कुछ भी कैसे नहीं कर सकता, यार मैं कर सकता हूँ। और जब हम परेशान होते हैं तब हमें हारा हुआ सा लगता है। सारा गेम दिमाग का ही तो है। आप खुद बताओ कि एक बंदा 400 रुपए कमा के शाम को परिवार के बीच में खुश है, एक रिक्शा चला के पूरे दिन, तो उसका दिमाग ठीक है तो खुश है। वरना तो 1000 करोड़ कमाने के बाद भी सीसीडी का मालिक ये कह के मर गए कि यार मैं अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाया। यानी 1000 करोड़ कमा के भी अगर दिमाग ये माने कि मैं अच्छा नहीं कर पाया तो बेकार है वो 1000 करोड़ भी। वो 5000 करोड़ कमा के भी ऐसा हो सकता है। तो पैसा, नौकरी, ये सब चीजें दिमाग का सुकून नहीं है, ये सिर्फ लगती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में टेंशन है क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगी, तो टेंशन अगर आपके जीवन में है तो नौकरी के बाद भी रहेगी। तो सबसे जरूरी अपने आप को, दिमाग को ठीक रखना है। कीप योर माइंड काम, ये बहुत जरूरी है, जिस पे हमारा फोकस नहीं है। हमें लगता है नौकरी की वजह से शायद हम टेंशन में, स्ट्रेस में। अगर ऐसा होता तो एक पांडे जी थे, आपको पता होगा, बिहार के डीएम थे, गाजियाबाद में आके सुसाइड किया था। उनको लग रहा था कि उनके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। क्यों लग रहा था भाई उनको? क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं था। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो सब बेकार है, चाहे नौकरी लग जाए, चाहे आप जिसको सोचते हो वो आपको मिल जाए। सारा काम दिमाग ठीक होने का है, और अपने दिमाग को शांत रखने का एक ही तरीका है कि इतनी सब भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रॉपर सांस लेना। प्रॉपर सांस लेने का मतलब मेडिटेट करना, गहरी गहरी सांसें लेना। अभी मैंने ये छोटी सी कैंपेन अपनी क्लासों में चलाई हुई है कि हर 1 घंटे के बाद मैं गहरी गहरी सांसें लेता हूँ। आपको भी जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाने आऊंगा तो जैसे 1 घंटे हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि 5 गहरी गहरी सांसें लीजिए। इसके अलावा कोशिश करिए कि 30 मिनट अपने लिए निकालिए, कम से कम एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, जो भी कर सकते हैं इसके लिए करिए। कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके दिन की 10 घंटे की तैयारी फ्रूटफुल रहे, आपका मन ठीक रहे, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको अप्लाई कर पाएं, तो उसके लिए दिमाग का ठीक रहना जरूरी है। और उसके लिए हमें 30 मिनट खुद को देने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आज जाड़े के दिन में हम सुबह उठ जाते हैं, बिस्तर में ही किताब लेके बैठ गए, रात भर तक गंदे पड़े रहते हैं, फिर शाम में सोचेंगे अब नहाएंगे। देखिए, खुद को ऑर्गेनाइज करना। आज जो लोग कहते हैं ना कि दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग में बहुत सारी भसड़ भरी पड़ी है, तो वो भसड़ क्यों है मालूम है? क्योंकि हमने खुद की जिंदगी को बहुत तिथला बिथला कर दिया है। ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं छोटे से रूम में भी रहता हूँ, 10 बाई 10 के 25 गज के कमरे में भी नेहरू बिहार में रह रहा हूं, तो मैं उसको भी साफ रख सकता हूँ, उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकता हूँ। सुबह जल्दी जग के, सुबह जल्दी जगना, टाइम से नहाना धोना हमें बहुत एनर्जी देता है, हमें बहुत खुशी देता है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को देखना। हम पूरे दिन उस रूम में पड़े रहते हैं जिसमें एक विंडो भी नहीं है, हमें पता नहीं है कब दिन हो गई कब रात हो गई। फिर हम कहते हैं मेरा दिमाग ठीक नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन। शाम को जग रहे हैं 4-4 बजे। मैं ऐसे लोगों की गारंटी ले सकता हूं जो शाम को 4-4 बजे जग रहे हैं, वो अच्छी तैयारी नहीं कर रहे।